ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 508 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः त्रयोदशी रविवारः उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो क्या विषय चल रहा है? अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि कर्म संन्यास और कर्म योग, कौन सा कर्म संन्यास? ज्ञान रहित कर्म संन्यास, अर्थात आप जो अपने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान से केवल भगवान की आराधना करके आप उसको कर्मयोग कहते हैं कि अपने स्वधर्म को केवल भगवान के यज्ञ में आहुति मानते हुए करना, और इससे जैसे वृक्ष पे फल, खट्टा फल सहज ही धीरे धीरे पक जाता है, अपने आप वो वृक्ष की प्रक्रिया है, वृक्ष ने ऐसा ही बना है। इसी प्रकार हमारा स्वधर्म ऐसा ही बना है कि आपको वहाँ पर डाल दिया और आप अपने आप ही बस आपको अपना स्वधर्म करते जाना है, यज्ञ में आहुति देते जाना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, केवल राम जी पर दृष्टि रखते हुए अपना स्वधर्म करते जाओ और आप खट्टे आम से मीठे सुगंध देने वाले आम बन जाते हैं। और एक समय आता है कि आपको वृक्ष छोड़ने का, आप उसके लिए बिना आयास के, बिना संकल्प के आप की वृक्ष के ऊपर यात्रा समाप्त हो जाती है और आप अगले पड़ाव, अपनी अगले अर्थात वृक्ष संन्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संन्यास जो है, ये तो भगवत गीता जी का पूज्य, सबसे आदरणीय परमहंस ज्ञान युक्त संन्यास है। लेकिन अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा है वो क्या है? ज्ञान रहित संन्यास, कि अभी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, पेड़ पे फल पूरा पका नहीं है, तो क्या वो टूट जाए तो ठीक है, या पूरा पक के ही टूटे वो ठीक है? ठीक है, तो ज्ञान उसको बोलेंगे ज्ञान रहित कर्म संन्यास या ज्ञान उत्पन्न होने तक कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? और भगवान ने कहा है कि कर्म योग अर्थात आप अपने स्वधर्म में बने रहें, तब तक बने रहें जब तक आप स्वयं ही बिना किसी आयास के वृक्ष से अलग नहीं हो जाते। ठीक है, वो कर्म योग है। अर्थात कर्म योग करते करते चित्त इतना निर्मल हो जाएगा कि वो भगवान से एक हो जाएगा और अपने आप ही वो ज्ञान में शास्त्र का उपदेश समझ में आएगा और आप सत्य में स्थित हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ प्रश्न है, भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कर्म योग जो है वो
अधिक अच्छा है, उसमें क्या गुण है। तो इतना सुंदर था पिछला श्लोक कि हृदय कहता है कि थोड़ा और इस पे बोला जाए। देखिए यहाँ भगवान ने कहा कि संन्यासः कर्मयोगश्च, नहीं ये नहीं, इससे अगला, हाँ, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। आप कर्म योगी को नित्य सन्यासी मानिए। अर्थात नित्य सन्यासी माने जो पका हुआ फल है, जो पके हुए फल के लक्षण है कि वो पेड़ को त्याग देता है बिना आयास के, उसमें कोई आयास नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, एफर्टलेसनेस, वो कर्म योगी नित्य सन्यासी हैं। ये कैसे? आप देखिए ये जो हमारा वैदिक धर्म है और जो ये बिलीफ बेस्ड रिलीजन है, इन दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पर वहाँ कहा जाता है कि आप सब लोग अपने राग और द्वेष को पूरा करने के लिए इस ईश्वरी मत, ये जो गॉड का मैसेज है, इसको फैलाओ। इसको फैलाओगे तो आप लोगों को हेवन और जन्नत मिलेगी। अर्थात आप सबसे ऊंची कंज्यूमरिज्म को प्राप्त करेंगे, भोग को प्राप्त करेंगे। इसलिए वहाँ पर एक आग लगी हुई है, मुझे भोग लेना है, मुझे भोग लेना है, और उस आग के जैसे सबकी जिह्वाएं लटक रही हैं, और उस भोग की आग, काम अग्नि, प्रदीप्त काम अग्नि में व्यक्ति को पाप में नियुक्त किया जाता है कि इस पूरी पृथ्वी को हमने खा जाना है ईश्वर के नाम पे, ईश्वरी मत को फैलाना है, और हम सारी दुनिया को वो रिलीजन्स राक्षस बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आप सब लोग ईश्वरी मत को फैलाओ। ऐसा कोई प्रचारक बनने का उपदेश ही नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जादू है। यहाँ कहा जाता है कि ये जो यज्ञ पुरुष हैं, आप तब तक यज्ञ पुरुष से अलग रहेंगे जब तक आप अपनी इस देह की काम अग्नि से पीड़ित हैं। आपके राग द्वेष, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, यही आपका शत्रु है। ये जो आपका अंतःकरण, आपका शरीर, आपको भगवान के अंतःकरण, भगवान के शरीर, समष्टि, ये जो पार्ट और होल में सेपरेशन है, भेद है, ये भेद बुद्धि ही विनाश की हेतु है। देखिए रिलीजन्स इस भेद बुद्धि को दूर नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि एक कोई गॉड, कोई अल्लाह है और उसकी बात मानो, उसका प्रचार करो, आपको अलग रखते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं कि जगत की आत्मा ही इस सारी समष्टि के रूप में है। वो इस जगत की आत्मा आपके देह में भी है जो सारे जगत में है। तो सारे जगत में जैसे वृक्ष के हर पत्ते में एक ही आत्मा है, तो पत्ते से कहा जाता है कि आप नित्य सन्यासी हो जाइए, कर्म योगी हो जाइए। अर्थात अपने मर्जी से मत चलिए, आप वृक्ष की के साथ सुर मिलाइए। मिले सुर हमारा तुम्हारा। इस समष्टि का जो प्लान है, जो ऑर्डर है, जो यज्ञ है, उसके साथ एक रस हो जाइए। इसके लिए उदाहरण देखिए कितने सुंदर दिए जाते हैं। जैसे एक रथ का पहिया होता है, उसके अंदर
आर होते हैं, इस तरह डंडे लगे रहते हैं जो नाभि से जाके मिलते हैं, एक्सेल। तो कहा जाता है इन डंडों को यदि बाकी सारे अन्य जो स्पोक्स हैं, डंडे हैं, उनसे समान अंतर बना के रखना है तो क्या किया जाए? इनकी आपस में मित्रता नहीं होनी चाहिए, सब डंडों की नाभि के साथ मित्रता होनी चाहिए। जो डंडा नाभि के अंदर पूरी तरह रहेगा उसका बाकियों के साथ अंतर ठीक बना रहेगा। इसलिए हमें कहा जाता है आपको इनसे जुड़ना है, आपको ब्रदरहुड नहीं बनाना है। ठीक है, कितनी बिल्कुल अलग है। इसलिए ये जो पॉलिटिकल ब्रदरहुड होता है उसमें कहा जाता है अगर जुड़ोगे तो लाभ, बटोगे तो हानि। इसलिए जुड़ो, ठीक है, बटे तो कटे, जुड़े तो एक तो सेफ, ऐसा ये पॉलिटिकल है। लेकिन यहां क्या कहा जाता है, किससे जुड़ना है? पॉलिटिकल यूनिटी नहीं, सत्य की यूनिटी। सत्य को देखिए कि आप अन्य हैं ही नहीं। यहां हमें सीधा भगवान से जोड़ा जाता है। ये नहीं, रिलीजन वाले भी तो भगवान से जोड़ रहे हैं, वो आपको एक काल्पनिक भगवान से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि आप उस भगवान के साथ जुड़ेंगे, उस अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो वो अल्लाह आपको भोग देगा, वो गॉड आपको भोग देगा। और यहां भी तो आप यही कह रहे हैं। यहां ये नहीं कह रहे, यहां कह रहे हैं कि एक यज्ञ है। आत्मा का ये शरीर जो अज्ञान माया के कारण आया है, आत्मा अनुभव में है, हर देह में आत्मा अनुभव में है। वो आत्मा अज्ञान में अपने आप को अलग 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 देख रही है, इसी के कारण वो भोग की इच्छा कर रही है। तो जो रिलीजन्स कहते हैं हम आपको भोग देंगे, यहां पर मोक्ष शास्त्र कहता है कि ये भोग की इच्छा ही आपका अनर्थ हेतु है। जैसे ये समष्टि आत्मा सदा मुक्त है, किसी भोग की इच्छा नहीं करती, ना कांक्षती ना द्वेष्टि, इसको कोई किंगडम नहीं फैलाना, इसको किसी डेवल के साथ युद्ध नहीं करना। ये आत्मा सत्य है और इसका यज्ञ मिथ्या, इसलिए ये सदा पूर्ण है, आनंद रूप है। आप भी ऐसे ही हो जाएं। वो कैसे हो जाएंगे? जब आप देखेंगे कि यहां पर दो नहीं है, यहां एक ही है। चिड़िया, हाथी, घोड़ा, सब कुछ एक ही आत्मा का विश्व रूप है। इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसे देखता है वो नित्य सन्यासी हो जाता है। किस चीज का सन्यास होता है? व्यक्तिगत रावण का। वो रावण का सन्यास कर देता है। मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं, मैं फैलूं, मैं विकसित राष्ट्र बनना चाहता हूं, मेरी महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा, वो एम्बिशन, वो ड्रीम्स, वो सपने, वो राग और द्वेष हैं जो दुख का कारण है। आशा कितना विचित्र है। हमें कहा जाता है आशा जीवन की जननी है, सपने जो है वो जीवन को बनाते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा है। इसलिए ये जो लोग भगवान के नाम का प्रचार करने निकल पड़ते हैं, वो भगवत गीता का भी प्रचार करने निकल पड़ते हैं, सर्वत्र चाहते हैं कि सब लोग हिंदू हो जाएं। ऐसा यहां नहीं कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि आप भगवान हो जाएं।
जगत की आत्मा से मिल जाएं, उनके यज्ञ में घुल जाएं, आप रहे ही नहीं, केवल विश्वरूप जगत पुरुष, अनंत सिर, अनंत मुख, अनंत हाथ, अनंत पैर वाला नारायण, बस उन्हीं को देखिए। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, अपने अंदर, आप गायब हो जाइए, आप हैं ही नहीं। ये सारा जगत राम कहानी है, सीता राम, सीता राम। आपकी कहानी कहीं है ही नहीं, यू आर आउट। आप सीता राम में घुल गए, फिर आपका कोई भी मित्र और वैरी नहीं है किसी के साथ। ये कोका कोला पेप्सी वॉरफेयर खत्म, तो क्या रह जाता है? ना द्वेष्टि ना कांक्षति। कितना सुंदर ये कांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, रावण, ये द्वेष, यही तंग करते हैं। तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुमने मेरा मान कर दिया। भाई, आप में मान की आकांक्षा थी तभी तो हुआ। क्या अपमान मान? आप तो यहां भगवान नारायण हैं। भगवान का मान अपमान क्यों नहीं होता? वो तो जगत की आत्मा है। लोग रोज भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्यों उनका मान अपमान नहीं होता? ना वो मान से उनका दिमाग खराब होता है और ना अपमान से, क्योंकि वो सत्य में तिष्ठ हैं। क्योंकि ये सारा शरीर, ये ईश्वरत्वम, ये जीव ईश्वर भेद माया है, वो ज्ञानी है। इस प्रकार भगवान की माया के अंदर क्या राग और क्या द्वेष, क्या महत्वाकांक्षा, मन कितना शांत हो जाता है। लेकिन हम उस शांति को देख ही नहीं पा रहे। एक माता जी हैं जो इस प्रकार छोटे छोटे कभी कभी स्किट बनाती हैं। उनकी एक कहानी बनाई उन्होंने कि वो रात को सो रही हैं और एक चोर आके उनको किडनैप करने आता है। वो वहाँ पर स्कूल टीचर हैं, तो वो चोर को ही डांट देती हैं कि आपको ठीक प्रकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल टीचर लोग सबको अपना बच्चा ही समझती हैं और डिसिप्लिन करती हैं। वो चोर जो हैं डर जाते हैं और फिर वो कहती हैं, देखो मैं एक स्कूल टीचर हूँ, प्रिंसिपल ने ये कहा है, वो कहा है, इतनी चेकिंग करनी है, ये करनी है, चलो मेरे साथ बैठो, चेकिंग करो। तो वो चोर जो है वो कहता है, नहीं नहीं हम भाग रहे हैं, हम आपका किडनैप नहीं करेंगे। वो टीचर कहती है, नहीं नहीं आप हमारा किडनैप करो, हम चाहते हैं कि किडनैप हो जाएं, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। ये देखिए, हम सब इतने थक गए हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारा किडनैप हो जाए, कोई हमें यहाँ से ले जाए, दूर दूर, यहाँ से दूर। मन में इच्छा आती है कोई ऐसी जगह चले जाएं जहाँ प्यार ही प्यार पले। लेकिन वो कौन सी जगह है ऐसी? ये है भगवान के अंदर, जगत के सत्य के अंदर चले जाएं। ये माया की दुनिया जहाँ आकांक्षा है, द्वेष और का आकांक्षा, ये दो चीजें ही दुख का कारण है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ऐसे ये जो बातें हैं तो पागल जैसी हैं। जब आप देखते हैं कि भगवान में आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और द्वेष क्यों नहीं है, सत्य और असत्य को जब तक आप नहीं देखेंगे कि स्वप्न के अंदर, स्वप्न की माया का राग और द्वेष, जो स्वप्न की आत्मा है उसका राग और द्वेष कैसे हो सकता है, ये बात समझनी। जब तक हम इसको माया नहीं देखेंगे तब तक हमें लगेगा मेरा किडनैप हो जाए। भाई थक गए। टीचर भी यही कह रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे हैं। सारी दुनिया चाहती है कि किसी तरह कोई किडनैप कर ले। भाई आराम से तो रहेंगे, ठीक है,
तो इतने थक गए हैं हम सब लोग, लेकिन फिर भी वही राग द्वेष हमें बार बार, जैसे ही थकान हटती है तो फिर हम द्वेष और कांक्षा में चले जाते हैं और कहते हैं कि क्यों हमारा ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्यों मन इतना उदास है, मन क्यों शांत नहीं होता। तो मन क्यों शांत नहीं होता? क्योंकि ये दो ही शत्रु हैं। क्योंकि मन जो है वो संसार से प्यार करता है, वो माया से प्यार करता है, मायावी से प्यार नहीं करता। जैसे ही हम अंतरात्मा में सारे संसार के प्रति सन्यासी हो जाते हैं तो हमको केवल यही दिखता है कि मेरा स्वधर्म क्या है। तो स्कूल टीचर बन के भी तो हम वहाँ कर रहे थे, वो बोझ लगेगा, वो गधे के सिर पे बोझ है, क्योंकि फंसे हुए तो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सैलरी हमें प्रिय है इसलिए हम उसको कर रहे हैं। या हम कहें नहीं मैं तो बच्चों से पढ़ाने से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए जाती हूँ। हाँ, वो भी आपका उस समय राग है, लेकिन अंडर प्रेशर जब आएगा, जब इतने सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चंस चेक करने पड़ेंगे और प्रिंसिपल इत्यादि सब दूसरों के राग द्वेष के बोझ के नीचे दब जाएंगे, तो लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो इसलिए व्यक्ति को समझना है यज्ञ में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ 24 घंटे भी व्यक्ति काम करता है, लेकिन वो प्यार करता है, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होता, क्योंकि राम जी अन्याय नहीं करते, उसको कोई नहीं दबाता, वो अपने धीरे धीरे अपने राम जी से प्यार करता है। ये नित्य सन्यासी एम्पावर्ड, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसको कोई प्रलोभन नहीं हिला सकता, वो केवल सदा अपने कार्य में लगा रहेगा। थक जाएगा तो बैठ जाएगा, बल आ जाएगा तो चल पड़ेगा। दोनों ठीक है, आज रोग आ गया है, नहीं कर पा रहे हैं, आ जाएगा तो कर देंगे, अपने राम जी के लिए ही तो कर रहे हैं ना। इसलिए ऐसा नित्य सन्यासी, इसको आप देखिए, ये कितना सुंदर है। ये भगवत गीता जो हमें बता रही है, ये कितनी बड़ी मानसिक व्याधि से हमें निकाल देगी। आयुर्वेद भी कहते हैं कि मन का जो संताप है उसके लिए अध्यात्मम चिंत्यताम, आपको अध्यात्म पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद के पास भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खा लेने से व्यक्ति नित्य सन्यासी हो जाता है। उसके अंदर सारे राग और द्वेष, इच्छा समाप्त हो जाती है, और फिर भी वो बीमार नहीं होता, वो बिना किसी इच्छा के वो हरि इच्छा के साथ जुड़ जाता है। हरि इच्छा, भगवान की इच्छा राग और द्वेष नहीं है। लेकिन रिलीजन्स जो हैं, क्योंकि वो सत्य पे आश्रित नहीं है, तो वो वास्तव में राग द्वेष है। इस प्रकार प्रलोभन देके कहा जाता है कि आप ईश्वर का किंगडम फैलाओ और ईश्वर आपको जन्नत देंगे, और मनुष्य को, भोगी मनुष्य को यूज किया जाता है, और यहां वो भोगी खत्म कर दिया जाता है। वो भोगी रहता ही नहीं, वो योगी हो जाता है, वो प्रेमी हो जाता है, और इतना ही नहीं, वो निर्द्वंद्व हुआ, इतना सुखी हो जाता है, और उस सुख के अंदर बंधनात् प्रमुच्यते, बंधन से ही मुक्त हो जाता है। डबल रिवॉर्ड, ये कितना सुंदर है। क्यों हम अपने देश की इस मिट्टी को भूल गए हैं? कहाँ चल पड़े हम ये विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? हमें अपने यज्ञ में आहुति देनी है। यदि आहुति देने से राष्ट्र विकसित होता है, अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए सब कुछ जाए पर राम ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट
राम है, अंतरात्मा में प्रतिष्ठा है। माया एसेट नहीं है, मायावी एसेट है ये, ठीक है। इसलिए ये श्लोक इतना मीठा, इतना प्यारा है कि इसको छोड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन राम जी की आज्ञा है आगे बढ़ो। तो देखिए, अब भगवान यहां कहते हैं कि संन्यास कर्म योग योहो, अर्थात ज्ञान रहित संन्यास और कर्म योग तो दोनों भिन्न पुरुष अनुष्ठेय हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा करने वाले तो है नहीं। एक व्यक्ति कर्म को कर रहा है, दूसरा अपने कर्म को छोड़ रहा है, तो विरुद्ध है, विरुद्ध यो हो। तो फले अपि विरोधा युक्ता, तो इनके फल में भी विरोध होना चाहिए। ना तो उभयो हो, ये दोनों का निश्रेयस करत्वम, दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, ऐसा भगवान ने कहा, ठीक है। तो याद रहे यहां पर क्या है, एक है कर्म योग, क्या आप अपने स्वधर्म को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि धर्म को आराधना की तरह करते हैं, बस मेरे राम जी खुश हों, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वो राम जी अन्य नहीं है, आत्मा है, इसलिए कोई हिंसा नहीं है यहाँ पर, केवल प्रेम है। अपने आप में ही फल, उसी समय कोई फल है ही नहीं, क्योंकि प्यार अपने आप में फल है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कर्म में होता है, आप कर्म करते हैं तो फल आता है, जब तक फल नहीं आता आप बेचैन रहते हैं। लेकिन प्रेम, भगवान से प्रेम क्या है, वो उसी समय आपकी बेचैनी हर लेता है। और भगवान से प्यार करना अपने आप में ही फल है, लेकिन वो प्यार आज्ञा पालन होना चाहिए। याद रहे, ये नहीं कि प्यार करना और आज्ञा को छोड़ देना। गोपियां भगवान से प्यार करना चाहती थी अपने स्वधर्म को छोड़ के, और भगवान ने उनको कहा कि आप वापस अपने पतियों के पति घर इत्यादि में जाइए, बच्चों के पास जाइए, वहाँ जो यज्ञ में आप करेंगे वो मेरा प्रेम है। और गोपियों ने वही किया। तो वो कर्म योग है। और दूसरा है कर्म संन्यास, अज्ञानी का, कि आप घर को छोड़ दें और तपस्वी हो जाएं। तो तपस्वी का कार्य करने पर भी आप मुक्त तो होंगे, मोक्ष की तरफ ही जाएंगे, पाप तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो भी है। तो इन दोनों का फल मोक्ष कैसे हो गया, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर इस श्लोक में दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं, अब भगवान ने यहां पर सांख्य योगौ बहुत ही कमाल की तरह से उत्तर दिया। अर्जुन का प्रश्न था संन्यास कर्म, अज्ञानी का संन्यास, अज्ञानी का कर्म योग। लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया वो अर्जुन के दिमाग से इसको निकाल के धीरे धीरे इसको डालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सांख्य, सांख्य माने ज्ञानी का संन्यास और कर्मयोग, वो वापस अपनी ट्रैक पे आ गए। जो पिछले 4 श्लोकों अध्यायों में पढ़ाते आए हैं उसी में वापस आ गए कि सांख्य अर्थात जो कर्म योगी जब पक जाते हैं तो जो उनको ज्ञान उदय होता है वो सांख्य, और कर्म योगी जिनका ज्ञान अभी उदय नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो नित्य सन्यासी हैं, वो भगवान से प्रेम में अपने स्वधर्म को कर रहे हैं। वो दोनों को जो पृथक विरुद्ध मानता है वो सब बच्चा है, अर्थात वो विचार में अभी परिपक्व हुए ही नहीं है, बालाह, वो बाल है, अभी वृद्ध नहीं है। प्रवदंती न पंडिता,
जो ब्रह्म को जानने वाले, संप्रदाय को जानने वाले, तत्व को जानने वाले पंडित हैं, वो इस प्रकार नहीं बोलते कि ये कर्म योगी है और ये ज्ञान योगी है। वो कर्म योगी और ज्ञान योगी को भिन्न देखते ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्म योगी भगवान में घुल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता वो कर्म योगी है या ज्ञान योगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अभी मैं कब क्वालिफाई करूँगा, कब मैं कर्म योग से अभी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुँचूँगा, ये सब कुछ नहीं। वो गायब हो गया। उसने जब अपने आप को समष्टि के अंदर घोल दिया, ना वो नर नर रहा ना नारी रहा, वो राम हो गया। सीता राम एक हो गए। तो कहाँ कर्म योगी, कहाँ कर्म सन्यासी, कुछ नहीं रहा, केवल राम राम रह गया। इसलिए जो लोग इसको पृथक कहते हैं वो अभी बच्चे हैं। भगवान कह रहे हैं एकम अपि आस्थिता। आप कर्मयोग में जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, सम्यक उभयोर विंदते फलम, तो आप कर्म संन्यास का फल प्राप्त करते हैं। जो कर्म योग में चला गया, जो भगवान के अंदर एक बार आ गया, वो कर्म सन्यासी ही है। इसलिए कितनी विचित्र बात है, कितना सुंदर देश है ये। आपको क्या बताएं कि हम कितने उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमारे भगवान, हमारी ये मिट्टी इतनी सुंदर है, इसको जानने में देरी नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।